नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद मुतआल आपको हमेशा ज़िंदा व सलामत रखे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वो है आज हम उसकी एक्सरसाइज यानी मशक करेंगे। तो आइए, पहला सवाल है, सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ये मैंने जवाब लिख दिए हैं, सवाल आपने किताब से देखने हैं। पहला अलिफ जुज़ है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताजरों ने कितने नफ़ा की पेशकश की थी? हज़रत उस्मान गनी को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा की पेशकश की। दूसरा बेजुज़ है, हज़रत उस्मान गनी को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा नफ़ा अल्लाह ताला के यहाँ से मिल रहा था, जो कि 10 गुना था। जिम जुज़ है, जंग यरमूक में सहाबा ने किस ईसार से काम लिया? तो जंग यरमूक में ज़ख्मों से चूर एक ज़ख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने के लिए गया तो उसने करीब कराहते हुए दूसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरे ज़ख्मी के पास गया तो उसने तीसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का इशारा कर दिया। तीसरे ज़ख्मी तक जब पानी पहुंचा तो इस असना में वो शहीद हो चुके थे। पानी पिलाने वाला वापस दूसरे ज़ख्मी के पास आया तो उनकी रूह भी परवाज़ कर चुकी थी। जब पहले के पास पहुंचा तो वो भी दार फ़ानी से कूच कर गए थे। नज़ा के आलम में, यानी मरने के बिल्कुल करीब की हालत को नज़ा का आलम कहते हैं। नज़ा के आलम और शदीद ज़ख्मी हालत में भी सहाबा कराम का ये इसार बेमिसल है, बेमिसल जिसकी कोई मिसाल ना हो। दल जुज़ है, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए? दुनिया में हर इंसान पर अच्छा या बुरा वक्त आता है। इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। दर हकीकत ये अपनी ही मदद होती है। अगर एक इंसान मुश्किल वक्त में जब दूसरे की मदद करता है तो फिर जब उस पर मुश्किल आती है तो दूसरा भी मदद करता है। इससे बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। ये जुज़ है कि एक तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जब कोई तालिब इल्म अगली जमात में पास हो जाता है तो उसे चाहिए कि पिछली जमात की किताबें बजाय फ़रोख्त करने या फेंकने के अपने गरीब या मुस्तहिक तालिब इल्म को दे दे। इस तरह तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आखिरी जुज़ है जी, बहसीयत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? दूसरों के साथ हमारा रवैया नहायत दर्दमंदाना होना चाहिए। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल रखें। अगर कोई अस्पताल नहीं जा सकता तो उसे अस्पताल ले जाएं, किसी नबीना को सड़क पार करवा दें, तालिब इल्म को किताबें लेकर दे दें। और भी बेशुमार ऐसे काम हैं जो हम सर अंजाम देकर दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये था पहला सवाल, मुख्तसर सवालात के जवाबात देने वाला। अब है जी दूसरा सवाल, दर्द दिल के वास्ते पैदा के इंसान को के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। इसको तसल्ली से देख लें और इसके जवाब लिखने हैं आपको। पहला है जी, इसका अलिफ जुज़, मुल्क शाम से गले के लदे हुए ऊँट मदीने आए। कितने जी? पहले का अलिफ जुज़ आपने लगाना है, या अलिफ लगाना एक लगाना है। 1000 ऊँट है। ये दूसरे सवाल के हैं, ऑप्शन है जो दुरुस्त है वो मैं बता रहा हूँ। बेजुज़ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वत तबूक के मौका पर अपना माल राह खुदा में पेश किया। कितना जी? बेजुज़ का ये आखिरी दुरुस्त होगा सारा, यानी ये चौथा इसका दुरुस्त है। जिम जुज़ है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताजरों ने नफ़ा की पेशकश की 2 गुना।
आगे है जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर अपना माल राह खुदा में पेश किया। कितना? निसफ़, आधा। आगे है जी, दर्ज अल्फाज के मानी। तीसरा सवाल, लुग़त से तलाश करके लिखिए। जी ये मानी लिखने हैं, अल्फाज के मानी। कारआमद है जी काम आने वाला, यानी फ़ायदेमंद, मुफीद। दूसरा है जी खातिर खा, बहुत ज़्यादा। तीसरा है जी ईसार, कुर्बानी। चौथा है जी सखावत, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना। आगे है जी अपाहज, माजूर, जिसके किसी एक जिस शख्स के किसी जिस्म का किसी एक हिस्सा काम करना छोड़ दे वो अपाहज हो जाता है। नज़ीर, मिसाल। पांचवा सवाल है जी, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मैं यहाँ अल्फाज के मुतज़ाद लिख रहा हूँ और ज़बानी जुमले बना रहा हूँ, आप देखकर जुमले बना सकते हैं। मखलूक, इसका मुतज़ाद खालिक होगा। हमने पहले लफ्ज़ का जुमला बनाना है। हमें अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी चाहिए। दूसरा है खुशगवार, इसका मुतज़ाद है जी नागवार, आप कह सकते हैं या नाखुशगवार कह सकते हैं। बारिश हो जाने के बाद मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। बुलंद, पस्त, जूं जूं बुलंदी पर जाएं हवा का दबाव कम होता जाता है। ये आसान आप कर लें तो मेहनत करने से इंसान बड़ा बुलंद बाला मकाम मर्तबा पा सकता है। खुश्क, इसका मुतज़ाद तार होगा। सराय इलाकों में बारिशें न होने की बिना पर ज़मीनें खुश्क पड़ी रहती हैं। सखावत, इसका मुतज़ाद है जी बुख़्ल या कंजूसी। हमें गरीबों पर ख़र्च करते हुए सखावत से काम लेना चाहिए। इंसानियत, इसका है जी मुतज़ाद हैवानियत। इंसान पर चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, उसको किसी लम्हे भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये पांचवा सवाल था। छठा सवाल है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक कालम अलिफ का ताल्लुक़ कालम बे से मिलाना है। तो ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। पहला है जी हज़रत अबू बकर, तो उनके सामने सद्दीक़ आ जाएगा। दूसरा है जी हज़रत उमर, उनके सामने फ़ारूक आ जाएगा। तीसरा है जी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
उनके सामने ज़ुन्नुरैन आ जाएगा। आगे है जी बुलबुल, तो इसके सामने फूल आ जाएगा। आगे जंजीर है जी, इसके सामने कड़ियाँ आ जाएगा। दर्द दिल है, इसके सामने इंसान आ जाएगा। खुश्क साली है, खुश्क साली से काहत पड़ता है, तो ये आ जाएगा। परवाना है, परवाने के लिए ये चिराग आ जाएगा। दार फ़ानी, दार फ़ानी फ़ना हो जाने वाला घर, फ़ना हो जाने वाला घर है आपका दुनिया। ये मैंने अलिफ कलम लिखा है और उसके दुरुस्त जो जवाब हैं वो मैंने लिखे हैं, ये आप कर लें। सातवां सवाल है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। ये हमने टिक लगाना है। अलिफ जुज़ है, अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, दुरुस्त है। बेजुज़ है, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, ये गलत है, मदद ज़रूर कर सकता है। जिम जुज़ है, ज़मीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा, लाज़मी बात है, ज़रूर होगा। दुरुस्त है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा। ये नहीं कहा 7 नहीं बल्कि 10 देगा, ये गलत है। फ़तह मक्का के मौके पर अंसार की जानिब से मुहाजिर सहाबा की मदद की नज़ीर मिलना मुश्किल है, ये दुरुस्त है। आगे 8वां सवाल है, सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। ये खाली जगह हमने पुर करनी है जी, इसको आप देखें। पहला है जी अलिफ जुज़, हमारी तारीख़ अदाब मुआशरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं की रोशन, पहले अलिफ में आ जाएगा, रोशन मिसालों से भरी पड़ी है। बे में आ जाएगा, सहाबा कराम ने हमेशा भाइयों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी, तरजीह लफ्ज़ आ जाएगा जी खाली जगह के अंदर। जिम जुज़ है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाली जगह की बेमिसल तारीख़ रकम की, सखावत की। या इशार की भी हो सकता है। बल्कि सखावत यहाँ करें, सखावत ज़्यादा दुरुस्त है। मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले खलूस नीयत से इसका खाली जगह भी करते हैं, भरपूर अजहार करते हैं, भरपूर इजहार। हिजुज़ है, दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखने वाला मुआशरा इस जंजीर की मानद होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम मरबूत होती हैं। आगे जी ये मुहावरा है, इससे पहले हम रोज़मर्रा भी कर चुके हैं और मुहावरा भी कर चुके हैं। यानी रोज़मर्रा अपने असली और हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, वो एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है और ये मजाजी मानी नहीं देता। एक शर्त इनके लिए भी यही होती है, इसके लिए भी, कि वो अहले ज़ुबान की गुफ्तगू के अहल मुताबिक होता है। जैसे हम बेअदब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको नाअदब नहीं कह सकते, बेअदब ही कहेंगे। नालायक है तो उसको बेलायक नहीं कहेंगे, नालायक ही इस्तेमाल करेंगे अहले ज़ुबान के मुताबिक। इसी तरह मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, वो अपने असली मानी नहीं देता बल्कि मजाजी मानी देता है
और ये दो से ज़्यादा अल्फाज पर होता है। इसके लिए भी शर्त यही है कि ये भी अहले ज़ुबान की गुफ्तगू और बोलचाल के ऐन मुताबिक होता है। जिस तरह अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं हम भी वैसे ही इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। बाग बाग होना तो हम बाग बाग होना ही लिखेंगे, यानी खुश होना। असली मानी तो देख हो सकता है कि ज़्यादा बागात देखे बंदा तो तब कहे बाग बाग थे, नहीं, खुश होना। इसी तरीके से अगर लोहा मनवाना है तो हम लोहा मनवाना ही लिखेंगे, सोना मनवाना उसको नहीं लिख सकते। 9 2 11 होना को 9 2 18 होना या 15 होना ये नहीं लिख सकते, 9 2 11 होना ही लिखेंगे। ये तमाम एक्सरसाइज आज आपने करनी है और लिखकर मुझे भेजनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।